तो बंगाल में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बने हैं। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। याद कीजिए तो 2011 में बीजेपी के पास जीरो सीट से बीजेपी ने 2011 में सफर शुरू किया था। 2016 में 3, 2021 में 77 और अब 2026 में सीधे 207 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। और यह पहली बार है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों तक रह गई। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है, जो खुद की सीट भी हार गई हैं। भवानीपुर सीट से 15,114 वोटों से वो चुनाव हार गई और उन्हें हराने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम सीट से भी जीत दर्ज की है, जहां उन्होंने 9,665 वोटों से जीत हासिल की है। यानी वो दोनों सीटों पर जीत गए। इस चुनाव में एक और बड़ा चेहरा रहा आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस। आप सबको याद होगा। तो उस केस की पीड़िता की मां जो है रत्ना देवनाथ, उन्होंने भी जीत दर्ज की है 28,836 वोटों से। वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, बहरामपुर सीट से 17,000 वोटों से हार गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी वो 85,000 वोटों से हार चुके थे। इसके अलावा एक और बहुत खास नाम है हुमायूं कबीर का, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे। रेजी नगर और नोदा दोनों सीट से वो चुनाव जीत गए हैं। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर चर्चा में थे और जिन पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप भी लगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इन सभी नतीजों पर सवाल उठाते हुए अब आरोप लगा दिया है कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी की है और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कुल मिलाकर बंगाल में यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलने वाला साबित हुआ है। ममता बनर्जी जहां बहुत मजबूत मानी जाती थी, अब वहां पर वो हार गई हैं और अब एक नई सरकार बंगाल में बनने जा रही है।